हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, पता है कि नहीं आपको। और मैंने उसमें पढ़ा है कि आप लोगों को लैंडस्केप पेंटिंग का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बना दिया जाए। इस वीडियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी वाइफ का iPad Air M3 11 इंच, जो इस साल ही लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्पल पेंसिल प्रो। एप्पल पेंसिल प्रो में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बैरल रोल आता है। बैरल रोल से आप ब्रश को किसी भी एंगल में यूज़ कर सकते हो, जो एक एक्चुअल फ्लैट ब्रश को मिमिक करता है, जो मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में भी यूज़ करना काफ़ी पसंद करता हूँ। और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोक्रिएट, जो एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, जो आप खरीद सकते हो 1000 रुपये का। और आपको पता है कि नहीं, प्रोक्रिएट ड्रीम्स जो एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, वो भी पहले 2000 का हुआ करता था, पर वो भी अब 1000 रुपये का हो गया। इट्स अ ग्रेट बाय। और वो सॉफ्टवेयर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अभी इंप्रूव हो चुका है। आप उस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हो अबाउट प्रोक्रिएट ड्रीम्स, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू, मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ कोई रेफरेंस जो मैंने उठाया है पिंटरेस्ट से। अब आपको पता है पिंटरेस्ट से रेफरेंस वगैरह ढूंढना कितना मुश्किल होता है, बट मेरे दिमाग में आइडिया था, मुझे एक हॉलीवुड का साइन पेंट करना था, क्योंकि मैंने आज तक कभी हॉलीवुड का साइन पेंट नहीं किया है, ठीक है। उसके बारे में आपको और बताऊंगा, पर मैंने उसके लिए बहुत सारे रेफरेंस इमेजेस ढूंढे और मुझे लग रहा है कि ये वाला सनसेट वाला टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी है एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ इन दिस इमेज। कैसे? इसके फोरग्राउंड में जो आप देख सकते हो बहुत डार्क पेड़ है, मिड ग्राउंड में घर है और साथ में छोटे मोटे पेड़ हैं, और बैकग्राउंड में हॉलीवुड वाली हिल है जो बहुत ही ज़्यादा लाइट है एंड इट ऑलमोस्ट मर्जेस विद द स्काई बिहाइंड इट, ठीक है। सनसेट की वजह से वो येलो हो रखा है और आगे सारे शेड में है, ठीक है। तो ये पेंटिंग बनाने में मज़ा आएगा क्योंकि इसमें सनसेट का भी कमाल है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप पेंटिंग करने बैठते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए पता है? आपको एक छोटी ड्राइंग बनानी चाहिए बिना डिटेल्स के। वो ड्राइंग तो मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के पहले हमेशा बनाता हूँ, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है और फिगर आउट भी करते हो कि आपका रेफरेंस इमेज आपको क्या बताना चाह रहा है, और उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा फोकस में रखोगे, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर आप ज़्यादा पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक्स नहीं यूज़ करोगे, जिससे लोग ज़्यादा देखकर कंफ्यूज ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम फिगर आउट करेंगे while we are doing the thumbnail image sketches. For this painting I'm using the Platypus brush from oil section from the new Procreate brushes, और इस पे मैं अंडर पेंटिंग करूंगा इससे विद एन ऑरेंज टोन। अंडर पेंटिंग करना मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड का व्हाइट कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और एक ना जेनरिक टोन रहता है पूरे पेंटिंग में। क्योंकि मैं ट्रेडिशनली पेंट करता हूँ तो हर जगह ब्रश स्ट्रोक कभी कभी नहीं पहुँच पाता और कभी कभी लाइट स्ट्रोक्स भी रहती हैं, तो अंदर का जो पेंट है, जो ये ऑरेंज कलर या जो भी हम पहले पेंट कर रहे हैं, वो हर बार चमक के आता है फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अ पेंटिंग विच होल्ड्स द पेंटिंग टुगेदर, विच ब्लेंड्स इट टुगेदर, ठीक है। तो इससे पेंटिंग प्रोसेस भी काफ़ी आसान हो जाती है। सबसे पहले मैं डार्कर टोन लेकर मैं ना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को डिवाइड कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पीछे का लाइट कलर जो है वो भी हमें दिख रहा है और हमें पता चल रहा है कि आगे जो है ये घर और बाकी की डिटेल्स आएंगी। बीच में जो पतला सा जो लाइन है वो मैं सड़क के लिए छोड़ा हुआ है। अब जब दो टोन में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो आगे मिडिल ग्राउंड में जो घर वगैरह हैं, वैल्यू वाइज उनकी भी लाइट कलर है। ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वैल्यू स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अब 3 अलग अलग वैल्यूज हो चुकी है, जिसमें सबसे डार्केस्ट टोन है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द फोरग्राउंड, ठीक है। सबसे पास जो हमारी चीज़ होती है वो डार्कर कलर की होती है, और वो जितना हम दूर जाते रहते हैं, जैसे मिड ग्राउंड है वो लाइटर टोन में है, पर उसमें भी हम शेडोज पर काम करने लगेंगे, ठीक है। और जितना दूर जाएंगे वो लाइटर होता जाएगा, और पीछे का जो पहाड़ है देखिए वो ऑलमोस्ट स्काई के साथ ब्लेंड हो रहा है, इट्स वेरी ब्राइट, ठीक है। तो ये पूरा फाउंडेशन का पार्ट है, तो आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सको उसे कर सकते हो। यहाँ पे आप सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। आप जैसे मैं इस पेंटिंग को वाइट बना रहा हूँ, डिस्पाइट द रेफरेंस इमेज इज टेलिंग मी टू मेक इट लॉन्गर, और इसके पीछे के 2 प्रोमिनेंट पहाड़ बनाने के बाद मैं इसके स्काई को लाइटर टोन दूंगा, और आप देख सकते हो कि अंडर पेंटिंग इसका हो चुका है एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स विच आर बेसिकली ब्रश स्ट्रोक्स। अब इसके बाद हम इस पे कलरिंग का प्रोसेस करेंगे। कलरिंग के प्रोसेस के लिए आपको लोकल कलर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। लोकल कलर क्या होता है? जैसे हम स्काई पेंट कर रहे हैं तो स्काई सोचते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ब्लू कलर, ठीक है। तो स्काई का लोकल कलर है ब्लू, पेड़ का ग्रीन हो गया, एप्पल का लाल हो गया, ऑरेंज संतरे का ऑरेंज हो गया, है ना। तो इसी तरीके से आपको सोचना है। बट व्हेन यू हैव रेफरेंस इमेज नेक्स्ट टू यू, तो आप उस ऑरेंज कलर को भी आप और ज़्यादा रेडिश बना सकते हो, पर्पलिश बना सकते हो, उसको ज़्यादा येलोइश बना सकते हो। इफ इट्स ब्राइटर यू कैन मेक इट ब्रिंग इट टुवर्ड्स येलोअर साइड, एंड इफ इट्स डार्कर यू कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स ब्लूअर साइड, टुवर्ड्स पिंकिश साइड, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि कोई भी ब्लू कलर उठा के नहीं डाल देना है, रेफरेंस इमेज के साथ कलर मैच करने की जरूरत पड़ती है आपको। तो इस कलरिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो अंडर पेंटिंग है इसके कलर्स को आपको छुपाना है विद लोकल कलर्स। अब हमें एक्जैक्टली पता है कि पेड़ में ऊपर के साइड लाइटर टोन है तो हम लाइटर ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे डार्कर टोन है तो हम डार्क ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोसेस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक्सट्रीम ब्लैक्स या एक्सट्रीम व्हाइट कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको किसी भी कलर को डार्क करना है तो आप उसको ब्लूइश टोन की तरफ लेके जाओ, ठीक है। तो इन डार्क पेड़ों पे भी मैं एक ब्लूइश ग्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं बेसिक ब्रश स्ट्रोक्स बना रहा हूँ विद द प्लैटपस ब्रश एंड विद द हेल्प ऑफ
बैरल रोल, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हो कि हम क्लोज आ चुके हैं कैमरा के, बट यहाँ पे अंधेरा है ज़्यादा, तो उसकी वजह से ग्रीन है डिस्पाइट इट बीइंग ब्राइट। अंधेरे की वजह से यहाँ पे हम ब्लूइश टोन का इस्तेमाल करेंगे, नॉट येलोइश टोन, ठीक है। तो सेम तरीके से हम बाकी की पेड़ों को भी डार्कन अप करेंगे। पेड़ जहाँ शेडो ज़्यादा है वहाँ पे डार्कर ब्लू का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ शेडो कम है वहाँ पे ब्लूइश ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। एंड घरों पे भी हम डिटेल डालने लगेंगे, और जहाँ जहाँ डाल सकते हैं वहाँ डालेंगे। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पूरी फिनिशिंग के लिए हमें एम नहीं करना है, ठीक है। पहाड़ों में भी मैं लाइटर टोन करने लग गया हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जो बैकग्राउंड का पहाड़ है और जो फोरग्राउंड में जो पेड़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कलर शिफ्ट नहीं दिख रहा है मेरे को। तो मैंने सोचा कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, और यही हो सकता है कि बैकग्राउंड का जो कलर है, जो स्काई है, दैट इज़ लिटिल बिट डार्कर। तो जैसे मैं स्काई को लाइट करने लगता हूँ तो मैं जान जाता हूँ कि मैं पहाड़ को भी और लाइट पेंट कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, उस पर मैनुअली ही पेंट करेंगे। बट बिफोर आई रीच दैट, मैं अपने स्काई पे क्लाउड्स भी लगाना चाहता हूँ। क्लाउड्स के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली लाइटर टोन यूज़ करके उसके नीचे में शेडो लगा देता हूँ विद लिटिल बिट ऑफ डार्कर टोन ऑन इट। उसके बाद मैं पहाड़ों पे लाइटर टोन यूज़ कर सकता हूँ एवरीवेयर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द फोरग्राउंड, ठीक है। और फोरग्राउंड में भी आप थोड़ा डिटेल डालते हैं। यहाँ पे आप ये घर देख सकते हो जिसपे मैं सीमेंट का टेक्सचर देना चाह रहा हूँ, पर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं उसके अंदर का ऑरेंज कलर फिर भी दिखने दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर है ये डिपिक्ट कर रहा है कि लाइट थोड़ा सा हिट कर रहा है इसके वॉल्स पे, है ना। उसी ऑरेंज कलर के हिसाब से मैं बाकी के घरों के ऊपर भी पेंट कर दूंगा और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स करने लगूंगा। पेड़ बनाने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं तो उन्हें मैं ऐसे पत्थर देखता हूँ। पत्थर की तरफ लाइट एक तरफ से आती है, दूसरे तरफ शेडो होता है, तो मैं उसी तरीके से पेड़ों को बनाता हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, बट एट द सेम टाइम देयर आर दीज टू ट्रीज विच आई थिंक आर काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स, बिकॉज उन पर लाइट बहुत सुंदर से हिट कर रहा है, तो उन पर मैं हल्की सी ज़्यादा मेहनत करूँगा। और जब भी मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो मैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, और यहाँ वो डिफ्रेंशिएशन ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटर टोन इन द बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हम घरों पे डिटेल डालेंगे, और यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू विद द फ्लैट ब्रश विद बैरल रोल इट बिकम्स वेरी सिंपल। खिड़कियों के नीचे शेडो लगाकर हम आगे बढ़ते हैं हॉलीवुड हिल्स पे। हॉलीवुड का लोगो बनाने से पहले मैं ऊपर का रेडियो स्टेशन भी आपको बनाकर दिखाना चाहता हूँ। मुझे रेडियो स्टेशन और सेल टावर्स बनाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस पर पता क्या होता है, इस पर आपको बस शेडोज़ के साथ खेलना होता है हल्का सा, और लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट होता है। उस पेंटिंग में ना वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं टू सी ऑल दिस लिटिल डिटेल्स, जो बनाने में आपको उतनी मेहनत नहीं लग रही है, ठीक है। और डिटेल लगाते लगाते फिर मैं पेड़ों में भी डिटेल लगाना लगता हूँ और मैं भूल ही जाता हूँ कि मुझे तो हॉलीवुड हिल्स बनाना था। तो हॉलीवुड का साइन बनाना भी काफ़ी आसान था, मैंने नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल किया, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने इतनी सारी पेंटिंग बना ली है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत नेचुरली आ जाती हैं, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं हॉलीवुड का साइन स्पेसिफिकली क्यों बनाना चाह रहा था। आई वॉन्टेड समथिंग फॉर दिस वीडियो विच पीपल कैन फाइंड रिलेटेबल। हॉलीवुड मूवी से हम सारे आर्टिस्ट एंड पेंटर्स बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जब ये डायरेक्टर्स जिन्होंने हमें स्पेशली इतना इन्फ्लुएंस किया है, उन्होंने आज के डेट पे ऐसी अनाप शनाप बातें कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग, तो उनको सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है डिस्पाइट लाइकिंग देयर वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्विंटन टेरेंटिनो इज ग्रेट, पॉल डीनो को पता नहीं उसने कैसे बोल दिया कि बेकार एक्टर है, डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, जब हॉलीवुड का आउटलाइन कंप्लीट हो जाता है तो विद अ ग्लोमिंग ब्रश मैं इसके अंदर पेंटिंग कर देता हूँ। और एक्सट्रीम वाइट नहीं करता, मैं येलोइश वाइट करता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द कलर स्पेक्ट्रम। उसके बाद हम इस पर शेडो लगाते हैं, और शेडो लगाते ही हमें पता चल जाता है कि दिस इज गोइंग टू बिलोंग हियर। शेडो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पेंटिंग्स। और उसके बाद मैं आपको बताया कि मैं इन पेड़ों पर और थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ, बिकॉज दे फील अ लिटिल बिट लाइक पोर्ट्रेट्स टू मी, ठीक है। इन पर मैं थोड़ा सा और डिटेल डालूंगा, इन पर होल्स बनाऊंगा जिससे पीछे का बैकग्राउंड दिख सके, और सीजनेस डालने के इस पर शेडो भी लगाऊंगा, एंड विद दैट आई थिंक द पेंटिंग इज डन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हॉलीवुड का साइन तो काफ़ी सुंदर लग ही रहा है, इट फील्स लाइक इट बिलोंग्स देयर। इस पर हम लोगों ने कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं डाला लाइक डिजिटल ब्लर और समथिंग लाइक दैट, एंड देयर इज अ स्पेस इन दिस पेंटिंग बिकॉज देयर इज prominent foreground which is darker in color, middle ground which is a little bit less darker, and the background is एक्सट्रीमली ब्राइट, ठीक है। और इस पर सनसेट दिखाने के लिए हमें कोई डिजिटल लाइटिंग वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ा। विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग फंडामेंटल्स लाइक वैल्यू एंड कलर डायनामिक्स वी कैन एक्चुअली अचीव दिस काइंड ऑफ सनसेट इन द पेंटिंग। आई लव द फैक्ट कि जो अंडर पेंटिंग है उसकी ऑरेंज टोन कहीं कहीं निकल के आ रही है, विच इज होल्डिंग द पेंटिंग टुगेदर एज आई हैड सेड बिफोर। इफ यू वांट अ ट्यूटोरियल ऑन ट्रीज एंड हाउ टू पेंट देम तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बनाऊंगा उस पर एक वीडियो। इसके अलावा ये रेडियो स्टेशन तो मुझे काफ़ी पसंद आया। हॉलीवुड का साइन इज लेजेंडरी। दिस ट्रीज आर ऑल्सो डिसेंट, शोज अ लिटिल बिट ऑफ ब्रश स्ट्रोक्स। और फाइनली ये जो दो पेड़ थे ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। कुड हैव बीन बेटर, दे कुड हैव बीन बेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे द पेंटिंग लुक्स लाइक समथिंग विच आई वॉन्टेड टू अचीव, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया। और आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड्स या रिक्वेस्ट है ऑन टॉपिक्स देन यू कैन लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अदर देन दैट आप मेरे और वीडियोज़ देख सकते हो, मैं बनाता रहता हूँ। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।